सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते चले क्योंकि जो बैठक होनी है बीजेपी हेडक्वार्टर में, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, सीनियर लीडर्स यहां पर मौजूद हैं और जेपी नड्डा पहले ही इस बैठक में पहुंच चुके थे मुख्यमंत्री परिषद की बैठक के लिए। और अब जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, उनको रिसीव किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्रियों के साथ अब से थोड़ी ही देर बाद यह बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री परिषद की यह बैठक है। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने की, इससे पहले तमाम सीएम, डिप्टी सीएम बैठक का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे, जिनकी तस्वीरें आपने देखी। और अब मुख्यमंत्रियों की इस बैठक में जहां पर देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी मंत्र, पहुंच चुके हैं इस वक्त और अब से थोड़ी ही देर बाद इस बैठक की शुरुआत होगी। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा है। लगातार देखिए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। एक तरफ नीति आयोग, उसकी बैठक रही, फिर नीति आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी ही देर में होने वाली है। जो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दूसरी तरफ जो वहां पर सीएम शामिल हुए थे, वो सीएम इसी के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर, बीजेपी शासित राज्यों के इस वक्त पहुंच चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं ये बैठक। जाहिर है गुड गवर्नेंस को लेकर चर्चा होगी। गुड गवर्नेंस के साथ साथ, क्योंकि सरकार बनने के साथ ही जो शुरुआत के 100 दिन, जिसमें प्रधानमंत्री ने 25 दिन जोड़ दिए थे, 125 दिन का लेखा जोखा जो तैयार किया गया था, एक रोड मैप तैयार किया गया था, उसमें सरकारें किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। बाकायदा इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी। जो राज्य है वो ये बताएंगे कि कैसे सरकारी योजनाओं को वो क्रियान्वित कर रहे हैं, लोगों तक उसका लाभ कैसे पहुंच रहा है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आने वाले वक्त में, क्योंकि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं, उसको लेकर भी रणनीति पर चर्चा करेंगे, मंत्र देंगे। मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी के बीच बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल की जो 9वीं बैठक थी वो संपन्न हुई है और उसके ठीक बाद मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। जेपी नड्डा ने उनको रिसीव किया। अमित शाह, राजनाथ सिंह पहले ही इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। हमने तस्वीरें देखी, योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, मोहन मांझी पहुंचे थे इसका हिस्सा बनने के लिए, नायब सिंह सैनी भी पहुंचे थे, केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे, क्योंकि डिप्टी सीएम भी हैं वो भी यहां पर मौजूद है। फिर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के सीएम भजन लाल इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए पहुंच चुके हैं। गुड गवर्नेंस का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भी यहां पर विष्णुदेव साय मौजूद इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस वक्त पहुंच चुके हैं। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी हैं, ओडिशा के सीएम मोहन मांझी भी इस बैठक में मौजूद है। जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री, वहां के डिप्टी सीएम मौजूद हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और अब से थोड़ी ही देर बाद इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। 6 बजे का समय था प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का और ठीक अपने समय निर्धारित प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। आइए सीधा आपको लिए चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। गौरव मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, किसी भी समय बैठक का आगाज होगा और बैठक कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जल्दी से सबसे पहले इस बैठक के एजेंडे पर बात कर लेते हैं। और बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनका समय था, तय समय था, तकरीबन 6 बजते ही वो बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय पहुंचे और केंद्रीय कार्यालय पहुंचने पर उनका जो स्वागत है वो जेपी नड्डा ने किया। और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बैठक का जो कक्ष है उसके तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और सभी जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, आपने देखा क्रमबद्ध तरीके से लगातार उनका पार्टी मुख्यालय पे पहुंचने का जो क्रम था वो बना हुआ था और सभी का स्वागत किया जा रहा था। अंदर पहुंचने के बाद से सभी ने अपनी अपनी जो चेयर है वो ले लिया है और अब से थोड़ी ही देर बाद, यानी कि अब तकरीबन मैं कहूंगा वो जो वक्त है 5 से 7 मिनट के अंदर जो प्रारंभिक बैठक है वो बैठक शुरू हो जाएगी। और बैठक की शुरुआत ही होगी एजेंडे से, क्योंकि जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको पहले ही ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि वो अपने अपने राज्यों का एक जो प्रेजेंटेशन है वो लेकर के आएंगे। और आपने देखा कि जितने भी मुख्यमंत्री बैठक के अंदर जा रहे थे सभी के हाथों में एक फाइल आपको नजर आ रही थी, यानी कि पूरी जो तैयारी है वो मुख्यमंत्रियों की देखने को मिली है और अपने अपने राज्यों का एक प्रेजेंटेशन देंगे। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो किस
तरीके से वहां चल रही हैं, क्या नया कुछ करने की जरूरत है। इसके अलावा देखिए इस बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है वो ये है कि किस तरीके से इस बैठक के बाद एक संदेश बड़ा स्पष्ट तौर पर साफ लेकर के आगे बढ़ना है कि पार्टी में सब कुछ सही चल रहा है, यानी कि पार्टी में भी ऑल इज वेल वाला जो मैसेज है वो देने की एक कोशिश की जाएगी। राज्यों में जिस तरीके से अलग अलग बयानबाजी चल रही है, चाहे वो एक्स पे ट्वीट करने की बात करें, अलग अलग बयान हो रहे हैं, उस पर किस तरीके से पूर्ण विराम लगाया जाए, इस पर भाई मंत्रणा जो है इस पर भी बातचीत की जाएगी। लोकसभा के जो परिणाम आए चुनाव में, आपने देखा कि 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई, तो ये कहीं ना कहीं इस पर भी एक गहन चिंतन मंथन वो किया जाएगा कि राज्यभर किस तरीके की स्थिति बनी है, कहाँ कहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है। खास करके देखिए आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कल हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली पहुंचे, उत्तर प्रदेश सदन में जैसे ही वो पहुंचे उसके थोड़ी ही देर बाद बीएल संतोष संगठन मंत्री वहां पर पहुंचे और बातचीत हुई। तो अब जो नफा नुकसान है उस पर बातचीत की जाएगी और 100 दिनों का एक जो रोड मैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर के चल रहे हैं, लगातार अपने भाषणों में भी वो लोकसभा चुनाव के दौरान कहते नजर आते थे कि 100 दिनों का उसका एजेंडा सेट है। तो 100 दिनों का वो क्या एजेंडा है, उस एजेंडे पर कितना काम हो पाया, वो इस मंत्री परिषद की बैठक में, मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में उन बातों का जिक्र किया जाएगा। और जो पूरा प्रेजेंटेशन है राज्यों का, अलग अलग जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो अपने राज्यों का प्रेजेंटेशन भी देंगे। बिल्कुल, राज्यों का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और इसके साथ ही क्योंकि आपने विकास योजनाओं का भी जिक्र गौरव किया, जो विकास योजनाएं हैं उनकी एक तरीके से समीक्षा होगी और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर संगठन के नेता भी मौजूद हैं। लगातार बीजेपी लोकसभा चुनावों में जिस तरीके के नतीजे उनको एक्सपेक्टेड थे, जिन नंबर ऑफ सीट्स की बीजेपी ने बात की थी वो सीटें नहीं आई। कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी लेकिन वैसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। ऐसे में जाहिर है कि उन राज्यों पर फोकस करते हुए जिन योजनाओं ने कुछ लाभ पहुंचाया या जो योजनाएं क्रियान्वित नहीं हुई लेकिन फायदेमंद हो सकती हैं, उन पर फोकस भी रहेगा और उन राज्यों पर जहां विधानसभा चुनाव होने हैं मजबूती के साथ कैसे उतरेंगे इसको भी स्ट्रैटेजाइज किया जाएगा इस बैठक में। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण योजनाएं, जिन योजनाओं पर काम करने पे राज्य में एक बड़ा लाभ हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। खास करके आपने देखी मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमने लोकसभा चुनाव में देखा था। खास करके उसको किस तरीके से वोट बैंक में तब्दील हो पाया वो भी देखने को मिला। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं रही हैं जिन योजनाओं से बीजेपी को लाभ हुआ है। तो अब इसको किस तरीके से और सुदृढ़ तरीके से इसको आगे कैसे राज्यों में लेकर के बढ़ना है,